हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसा चीज जिसको देख करके आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BBMKU AEC 3 सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पेपर जो है आपके AEC 3 हिंदी में पूछे जाने वाला है, जिसको आप लोग कहते हो मेल टू हिंदी, है ना। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर AEC 3 हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो BA के हो, चाहे वो BSc के हो, चाहे वो BCom के हो, कहने का अर्थ है चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। ठीक है, तीनों विद्यार्थियों के लिए आज का जो पेपर होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि AEC 3 हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQ कितना रहेगा, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने रहेंगे और 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने रहेगा, हर चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग BSc पेपर का तैयारी करना चाहते हो, उसके साथ साथ AEC पेपर का तैयारी करना चाहते हो, तो AEC पेपर हिंदी की पूरी तैयारी करा दी गई है। उसके साथ साथ BSc पेपर की भी पूरी तैयारी करवा दिया गया है। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि PDF मैं वहीं पे भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि प्रश्न पेपर किस प्रकार से है। AEC 3 हिंदी का प्रश्न पेपर जो है किस प्रकार से, जैसा कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ये है AEC 3 हिंदी का प्रश्न पेपर। तो आज मैं आपको डील करने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं AEC 3 हिंदी के प्रश्न पेपर के बारे में कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्न पेपर जो AEC 3 हिंदी का होने वाला है। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देना चाहता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AEC 3 हिंदी, है ना। ये AEC 3 हिंदी के लिए 2024 का है। ठीक है, जिसमें देखिए टाइम आपको मात्र 2 घंटा का मिलेगा। AEC पेपर की टाइम जो मिलेगा आपको मात्र 2 घंटा का टाइम मिलेगा, और ये जो है फुल मार्क्स 50 का रहेगा। ठीक है, ये 75 का नहीं है, ओनली फॉर 50 मार्क्स का होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो प्रश्न रहेगा आपका, मैं आपको बता देता हूं पहले, 2 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, ग्रुप A और ग्रुप B। ठीक है, ग्रुप A जो है मात्र आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप A जो है मात्र आपका 5 मार्क्स का रहेगा, बाकी आगे जो रहेगा आपका वो 45 का रहेगा। ठीक है, मीन्स 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे ग्रुप B वाला, और ग्रुप A में जो है 5 MCQ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ग्रुप A का जो प्रश्न पूछा गया पहला, वो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही विकल्प चुने। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसका आपका 1-1 मार्क्स का सारे प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है, रोमन होती है कि संस्कृत होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया इस प्रकार से MCQ वाला कि प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस यही वाला है प्रयोजन मूलक। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं। आगे कहा गया कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है। अंग्रेजी में जो ड्राफ्टिंग होता है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो उसका हिंदी अर्थ होता है प्रारूपण। क्या होता है? प्रारूपण। ठीक है, आगे कहा गया कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार जो होता है वो, हिंदी का प्रचार प्रसार जो होता है वो किस क्षेत्र में होता है, तो धार्मिक संस्थान में भी होता है, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में भी होता है, और सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे है कार्यालय कार्य में, कार्यालय मतलब ऑफिस समझते हैं, ऑफिस कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है। नोटिंग का अर्थ होता है टिप्पण लेखन। क्या होता है? टिप्पण लिखना। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने इसके MCQ क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ही ग्रुप होने वाला, ग्रुप A और ग्रुप B, जिसमें ग्रुप A में जो है मात्र 5 आपको MCQ क्वेश्चन पूछेगा, और ग्रुप B में जो है 3 आपको 50 मार्क्स वाले प्रश्न बनाने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको 50 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ग्रुप B। ये क्या है? हमारा ग्रुप B, जिसमें से पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि किन्हीं एक पर निबंध लिखें। क्या लिखा हुआ है? किन्हीं एक पर निबंध लिखें। निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लेखन के बारे में आपको बताया था मैंने। ठीक है, कि निबंध लेखन किसको कहते हैं, है ना। निबंध लेखन या तो फिर उसके बारे में पूछेगा, तो निबंध लेखन लिखना है। यहाँ पे 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है किन्हीं एक पर निबंध लिखे। किन्हीं एक पर जो है ना निबंध लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको 4। पहला दिया हुआ राष्ट्रीय एकता, विज्ञान का चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण या तो संरक्षण, और नारी शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो मैंने ये तीनों करवा दिया है, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान का चमत्कार और नारी शिक्षा करवा दिया। बच गया पर्यावरण प्रदूषण, जिसको भी मैं करवा दूंगा। अगर आप लोग इसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जरूर से जरूर जाकर के देख लो। ठीक है,
ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि फीस माफी हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। क्या लिखा हुआ है? फीस माफी हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। ये आपका आगे आपका पत्र लेखन में, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या अथवा में पूछा हुआ यहाँ पे कि आपके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु संपादक के पास एक पत्र लिखें। कि आपके क्षेत्र में बिजली सही से कार्य नहीं कर रही है, उसके बारे में क्या करना है, संपादक को पत्र लिखना है। संपादकीय पत्र में भी ये शामिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला, मीन्स यहाँ से आपका औपचारिक पत्र लेखन और संपादकीय पत्र लेखन दोनों हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे आपका कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसको कहते हैं। मैंने इसको बता दिया, बड़े इजी शब्दों में बताया, ठीक है। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हो। आगे है ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन किसको कहते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न हो गए आपके। पहला हो गया निबंध लेखन, दूसरा हो गया और पत्र लेखन, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपको पूछे रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न बनाने रहेंगे। अब आगे भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, दो मात्र क्वेश्चन और है, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या क्या है, तो मीडिया लेखन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, मीडिया लेखन किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। और प्रतिवेदन जिसको हम लोग रिपोर्ट लेखन कहते हैं, उसका तरीका, प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन करें, इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि AC3 कौन सा, AC3 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे तैयारी मैंने करवा दिया दोस्तों। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो AC3 का। उसके साथ साथ BSc पेपर की भी तैयारी कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।